मैं हूँ शिफाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टेंसी विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जीएसटीएन पोर्टल के। इन अपडेट्स के अंदर कुछ अपडेट्स हैं जो ई वे बिल से रिलेटेड हैं, कुछ हमारी जो न्यू क्वार्टरली स्कीम है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारी क्वार्टरली स्कीम है उसको ऑप्ट इन करने का एक ऑप्शन अभी हमारे रिटर्न्स में आ गया है, लेकिन ये जो विंडो है ये काम नहीं कर रही है। उन्होंने लिखा है कि क्वार्टरली रिटर्न यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम जो है हमारी स्मॉल टैक्स पेयर्स की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ तक है वो अवेलेबल हो जाएगी, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी वैसे तो कॉमन पोर्टल पे हमारे, लेकिन उसके लिए जो आपको ऑप्ट करने का फॉर्म है वो आपका 5 दिसंबर से लाइव हो जाएगा। तो यानी कि यहीं पे आ गया 5 दिसंबर से आपको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कुछ करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं सेम लिंक पे आके, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज डाल के छोड़ दिया है। आपको मैं बता दूं कि आपको सबको उसके लिए ऑप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप उसको डायरेक्टली ट्रांजिट कर देगी गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कैसे होगा? जिनकी 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है और उन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा था तो वो क्वार्टरली में जाएंगे, मंथली कर रखा था तो मंथली में जाएंगे। जिनकी 1.5 से 5 करोड़ है तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था पहले, तो उनको क्वार्टरली में किया जाएगा, और जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है उनको हमेशा मंथली में ही किया जाएगा और उनको क्वार्टरली का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होगा। तो ये हमारा पहला अपडेट है। इसके अलावा हमारे जीएसटी के डैशबोर्ड पे अभी हमारी जो टर्नओवर है, जैसे कि उन्होंने बोला भी था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, अब टर्नओवर पोर्टल अपने आप कैलकुलेट कर रहा है। और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप देख भी सकते हैं कि पोर्टल ने आपकी टर्नओवर खुद कैलकुलेट करके बता रखी होगी। अभी वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, अभी बस वो ये बता रहे कि अप टू 5 करोड़ है या 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर किस बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट की है उसकी मेथोडोलॉजी भी दी है, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। मैंने उसको पढ़ा बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं आई। मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगी कि शायद वो 3B के बेसिस पे टर्नओवर को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी की GSTR 9 फाइल हो चुकी है तो मुझे लगता है 9 के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए। इवन 9C फाइल होगी तो 9C के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, क्योंकि GSTR 3B में तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उनको हम ठीक भी नहीं कर पाते क्योंकि GST पोर्टल हमें गलतियाँ ठीक करना अलाउ ही नहीं करता, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो आई होप जीएसटी पोर्टल इस चीज़ का ध्यान रखे है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो सकता है 3B हमसे स्किप हो गई हूँ। इन्होंने कुछ दिया भी है कि किस डेट तक को कट ऑफ डेट माना जाएगा और किस कब तक के रजिस्ट्रेशन को कब तक का माना जाएगा। तो ऑल्दो इसमें थोड़ा सा मुझे कई जगह कंफ्यूजिंग भी लगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिनका 30 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ तो उनकी नंबर ऑफ GSTR 3 एलिजिबल, वो इन्होंने कहा है कि बिटवीन 31 मार्च एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मेरे को समझ नहीं आया, जिसका 30 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका 30 मार्च से क्या मतलब है? तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी अगर कुछ डिफरेंस रहता है आपकी एक्चुअल टर्नओवर में जो 3B में पोर्टल ने कैलकुलेट की तो आप अभी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट आई एम वेरी अफ्रेड कि सिस्टम खुद कैलकुलेट तो कर रहा है, बट क्या उन्होंने खुद परफेक्शन का ध्यान रखा और क्या टैक्स पेयर को कुछ सबमिशन करने का तरीका दिया है अगर वो मैच नहीं कर रही है उसकी एक्चुअल टर्नओवर से? तो क्योंकि यहाँ इसके बेसिस पे मेरी रिटर्न फाइलिंग की स्कीम भी चेंज होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें मेरी डिसाइड होने वाली है मेरी 5 करोड़ के ऊपर ही। आप ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे ये भी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो आई थिंक उस हिसाब से इसमें एक क्रॉस कम्युनिकेशन का ऑप्शन दिया जाना चाहिए था, बट लेट अस सी शायद फ्यूचर में पोर्टल उस चीज़ को लेके आए। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों की ई-वे बिल हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी आई है। जिन लोगों को ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता था, जैसा कि आपको पता है कि अब ई-वे बिल ब्लॉक हो जाते हैं अगर आप अपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हैं। कौन सी रिटर्न? 3B, GSTR 3B, ये स्टेटमेंट जो हम CMP 08 में करते हैं। तो CMP 08 हम लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं, जो कंपोजिशन डीलर है वो, और 3B तो हम लोग अभी मंथली फाइल कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर अपने ये फाइल नहीं करते आप इसको 2 और मोर कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए तो आपके ई-वे बिल को ब्लॉक कर दिया जाता है। हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को ऑलरेडी। उसको लेकिन ओपन करने की जो रिक्वेस्ट दी जाती है वो पहले हम ज्यूरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को देते थे फॉर्म EWB 5 में, ऑनलाइन नहीं था ये, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैसिलिटी भी हमारे GSTN पोर्टल पे ऑनलाइन हो गई है 28 नवंबर से, और आप इसके लिए जो अपना EWB फाइल करते थे ई-वे बिल की ब्लॉकिंग से अनब्लॉक कराने के लिए, वो आप 28 नवंबर से क्या कर सकते हैं GSTN पोर्टल पे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसका जो मैनुअल सिस्टम था उस मैनुअल सिस्टम को अब खत्म कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि मैनुअल एप्लीकेशन अब आप फाइल करोगे ही नहीं, मैनुअल एप्लीकेशन की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको ऑनलाइन ही करना है। तो उन्होंने कहा दिस फैसिलिटी इज नाउ बीन डिसकंटिन्यूड, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो हम लोग 5 के अंदर अप्लाई करते थे ई-वे बिल को अनब्लॉक कराने के लिए, और जो ऑर्डर आता था इसका वो ऑल्दो पहले भी ऑनलाइन ही आता था, तो ऑर्डर अभी भी ऑनलाइन ही आएगा EWB 6 के अंदर। तो ये मुझे अब एक्सेस कहाँ से करना है? इसके लिए आप सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज में आप यूजर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, और यूजर सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे माई एप्लीकेशंस पे, देन आप एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल पे क्लिक करेंगे।
और इसको क्लिक करने के बाद आपका जो EWB-5 फॉर्म है वो आपको ओपन हो जाएगा और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने हैं वो सब अपलोड करके आप उसको ऑनलाइन ही फाइल कर पाएंगे। यहीं से उसको जुरिसडिक्शनल ऑफिसर एक्सेस कर लेगा और फिर उसको अनब्लॉक करके आपको भेज देगा। ऑल्दो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि रिटर्न हमेशा फाइल ही कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। इतना झंझट करने से अच्छा कि पहले ई वे बिल को ब्लॉक कराओ फिर उसको अनब्लॉक कराओ, इट्स मच बेटर कि आप अपनी रिटर्न टाइम पे ही फाइल करो। देन जो ई इन्वॉइसेज हैं वो अब ऑटो पॉपुलेट होंगे हमारे GSTR 1 के अंदर। तो आप जैसे कि जानते हैं कि ई वे बिल तो जिनका हम बनाते हैं वो तो हमारे ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होती है, उनको तो इंपोर्ट कर ही सकते हैं डेटा 3B के अंदर। लेकिन अब हमारे GSTR 1 में जो हमने ई इन्वॉइस किए हैं वो सारे के सारे हमारे ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि 1 जनवरी से जिन कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उनको भी ई इन्वॉइस इशू करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो आई थिंक जो लोग ई इन्वॉइसिंग अब करवा रहे हैं उनके लिए GSTR 1 बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आपने ई इन्वॉइसेस फाइल किए वो सारे के सारे ई इन्वॉइसेस मेरे GSTR 1 के अंदर अपने आप पॉपुलेट हो जाएंगे। तो आपको GSTR 1 करने में कुछ एंटर ही नहीं करना। अगर आपने सारे इन्वॉइसेस की अपनी ई इन्वॉइसिंग बना रखी है तो आपको कुछ एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे ई इन्वॉइस एग्जेम्प्ट है, जैसे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। सॉरी, एक्सपोर्ट के लिए तो खैर ये एप्लीकेबल है, लेकिन जहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है फिर वो मुझे देखना पड़ेगा कि GSTR 1 में मुझे वो डेटा बेसिकली फाइल करना पड़ेगा और वहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब टर्नओवर से उसका एक रिकन्सिलेशन तो कर ही सकती हूँ, तो मैं टर्नओवर के साथ उसका एक रिकन्सिलेशन कर लूँगी, तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा। तो आपकी ई इन्वॉइसेस आपकी ऑटो पॉपुलेट होंगे, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अपनी रिटर्न फाइल करना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वंस द ऑटो पॉपुलेशन GSTR 1 गेट स्टार्टेड द टैक्स पेयर आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट प्रेजेंट इन द एक्सेल एज मे शेयर फीडबैक ऑफ GST सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो ये कह रहे हैं कि आप उसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर पाएंगे और वहाँ से आप उसको रिकनसाइल भी कर पाएंगे। और इनका कि T+2 डे बेसिस पे होगा और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहला हफ्ता स्टार्ट हो चुका है दिसंबर का, तो इसी फर्स्ट वीक से हमारे ई इन्वॉइसेस भी ऑटो पॉपुलेट होने हमारी GSTR 1 के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे GST के अभी तक के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे। साथ ही मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपकी नील रिटर्न है प्लीज़ उसको फाइल कर दें, क्योंकि अब आप अपनी नील रिटर्न SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं। आपको पोर्टल पे लॉगिन करने की खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ जाएगा SMS से ही। तो इसलिए प्लीज़ अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करें, क्योंकि अभी तक एमनेस्टी स्कीम आई नहीं है। और रिटर्न फाइल ना करने पे अगर आपकी 0 टर्नओवर है तो भी आपको न्यू रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप नहीं फाइल करते तो आपको पेनल्टी लगती है, उसकी लेट फीस लगती है। ये मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग कॉल करके बार बार बोलते हैं कि मैम इतनी फीस इकट्ठी होगी, लेट फीस अभी क्या करें। और फिर मुझे खुद भी बहुत दुख होता है क्योंकि कोई वे आउट उसका नज़र नहीं आता। हम सब लोग एमनेस्टी स्कीम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्विटर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए कैंपेन चलाएं, ताकि गवर्नमेंट लेट फीस को माफ़ करना नहीं, उनको बोलो कि एटलीस्ट जो नील रिटर्न है और जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो लेट फीस हमेशा के लिए खत्म ही हो जानी चाहिए। क्योंकि जिसका बिजनेस नहीं चल रहा और जो बिजनेस ही नहीं कर रहा उसको रिटर्न लेट फाइलिंग की फीस भी नहीं लगनी चाहिए। तो प्लीज़ इसके लिए अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, गवर्नमेंट तक पहुँचाने की उसको कोशिश करें, ताकि कोई पॉजिटिव आउटकम हम सब लोगों के लिए आ सके। इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST को ज्वाइन कर सकते हैं।